नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का एक बहुत ही लाइवली शहर है अजमेर, जहां पर पृथ्वीराज चौहान राजा रहे हैं। एक ऐसा शहर जो जाना जाता है सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की वजह से भी। कई सारे लोग यहां पर जाते हैं। पर इसी अजमेर के इतिहास के अंदर दर्ज है दिल दहला देने वाला एक दर्दनाक केस। 1992 के अंदर अजमेर के अंदर एक सेक्स स्कैंडल सामने आया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। किस तरीके से कुछ लोगों ने अपनी पावर और अथॉरिटी का प्रयोग करके महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किए। किस तरीके से महिलाएं जिनके साथ में इस तरीके के दुष्कर्म हुए वो समाज के डर से, परिवार के डर से, इवन उन लोगों के डर से बाहर नहीं आ पाई, जिसकी वजह से आज भी जो क्रिमिनल हैं वो बाहर हैं जेल के, जिसकी वजह से आज भी उन महिलाओं के साथ में न्याय नहीं हो पाया जिनके साथ में दुष्कर्म हुए हैं। दोस्तों, लगभग 100 से 250 महिलाएं मानी जाती हैं जिनके साथ में कई सारे लोगों ने गैंगरेप किया। दोस्तों, ये पूरा मसला क्या है उसे इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों की कराएंगे, जहां पर आप लोगों को 900 लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज टॉपर द्वारा आप लोगों की क्लासेस ली जाएंगी। और ये सब कुछ आपको केवल 7,999 के अंदर भी मिल रहा है। जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाले हैं। 25 जुलाई से 35% तक प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे सब्सक्रिप्शन के, इस क्लास के। तो अगर आप लोगों को ये सब्सक्रिप्शन लेना है तो बिल्कुल से ले सकते हो। यहाँ पर जीएस के सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे ऑप्शनल को छोड़ के। आपको ऑप्शनल का कोर्स जो है वो अलग से लेना पड़ेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो। उन सबकी डिटेल लिंक में नीचे पिन कर दी है। अब दोस्तों बात करते हैं 1992 के अजमेर केस के ऊपर। क्या हुआ था एक्चुअल में? मैंने बताया कि अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक दरगाह है जिसकी सेवा करते हैं खादिम परिवार। और खादिम परिवार बहुत बड़ा परिवार है, मतलब एक दो लोग नहीं, बहुत बड़ा परिवार है। और वहां पर अलग अलग परिवारों की ड्यूटी लगती है। वो पूरा एक खादिम परिवार है जो अजमेर के अंदर अच्छी पावर होल्ड करता है, एक अच्छा स्टेटस होल्ड करता है, काफी ज्यादा वेल्थ भी उन लोगों के पास में है। और कोई लोग उनके खिलाफ बोलते भी नहीं, मतलब एक लोकल सेलिब्रिटी के रूप में आप उन्हें देख सकते हो। उसी खादिम परिवार से दो लोग आते हैं, एक है फारूक चिश्ती, एक है नफीस चिश्ती, जो उस समय पर न केवल खादिम परिवार से जुड़े हुए थे बल्कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी थे। उस समय पर इनका दबदबा बहुत था, लोग इनके आगे पीछे घूमते थे, एक लोकल सेलिब्रिटी के रूप में ये लोग दिखते थे। तो उस समय पर फारूक जो है, इसकी दोस्ती होती है सोफिया सेकेंडरी स्कूल की एक लड़की से, जिसे ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे घर पे LPG सिलेंडर लगा दूंगा। उस समय पर LPG सिलेंडर एक इलाइट चीज हुआ करती थी। साथ में 1990s का यह समय था। तो कहता है कि तुमको कांग्रेस के अंदर पदवी भी दिला दूंगा। ऐसे करके बातचीत वगैरह होती है और फिर फार्म हाउस के ऊपर एक पार्टी के लिए बुलाता है और उसके बाद में उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करता है। और दुष्कर्म करने के बाद में उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ले लेता है और उसे धमकी देता है कि पहला, यह बात किसी को मत बताना। दूसरा, कि अगर ये बताया तो मैं ये फोटोज बाहर निकाल दूंगा। तीसरा, कि जब मैं बुलाऊं तब यहां आना। और चौथा, कि अपने साथ किसी और दोस्त को लेके आना, तब मैं ये फोटो डिलीट कर दूंगा। अब वो लड़की क्या करती, उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मनाना शुरू किया दूसरी बातों के जरिए और कहा कि एक फार्म हाउस के अंदर पार्टी है, और जैसे तैसे करके उसको फार्म हाउस के अंदर वो अपनी दोस्त को लेके गई। उस समय पर फारूक चिश्ती अपने साथी नफीस चिश्ती को उसी फार्म हाउस के अंदर लेके आया। अब इन दोनों ने उन दोनों लड़कियों का रेप किया। पहली लड़की के फोटो को डिलीट करने से मना कर दिया और सेम धमकियां इन दोनों लड़कियों को दी और कहा कि तुम्हारे फोटो तब डिलीट करेंगे जब तुम अपने साथ में किसी और दोस्त को लेके आओगे। इस तरीके से कई सारी लड़कियों को इन्होंने अपने गलत कामों का विक्टिम बनाया। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो लगभग 35 लड़कियों के साथ में इस तरीके से दुष्कर्म किए गए। अजमेर के अंदर लोकल सोर्सेस की माने तो लगभग 250 लड़कियों के साथ में इस तरीके के दुष्कर्म किए गए। एंटीसिपेशन पुलिस का जो बताता है वो बताता है कि लगभग 50 से 100 लड़कियों के साथ में इस तरीके से दुष्कर्म किए गए। और केवल इन दोनों लोगों के द्वारा नहीं बल्कि इन लोगों के साथ में और भी कई सारे लोग धीरे धीरे करके जुड़ते गए और बाद में 18 लोगों के नाम सामने आए जो किसी एक कम्युनिटी से नहीं थे, मल्टीपल कम्युनिटी से थे। कुछ इस्लाम से थे, कुछ हिंदू से थे, पर अधिकतर यहां पर जो अक्यूज देखने को मिल रहे थे वो इस्लाम से बिलोंग कर रहे थे। इस तरीके से धीरे धीरे करके ये जो केस था इसने एक कम्युनल टर्न ले लिया।
बट बात आती है कि लड़कियों को मना किया था इन्होंने कि बात बाहर मत निकालना, तो फिर बातें बाहर कैसे आई? तो हुआ कुछ ऐसा कि अजमेर के अंदर उस समय पर 1990s का समय था, फोन में फोटो नहीं खींचे जाते थे। उस समय पर इस तरीके के रील वाले कैमरा में फोटो खींचे जाते थे। ये रील वाले कैमरा के अंदर जब फोटो खींचे जाते थे तो इस रील के फोटो को धुलवाना पड़ता था। तो जो अक्यूज थे, जो अपराधी थे, कहना चाहिए मेरे को, जो अपराधी थे वो लोग गए यहां पर और इन्होंने क्या किया कि फोटो को धुलवाना शुरू किया। और फोटो जिस फोटो लैब में धुलवाई, उस फोटो लैब के मालिक ने धीरे धीरे करके फोटो को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, जो बाय माउथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जाने लगे। जिस दौरान में देखने को मिला कि कई सारे मीडिया हाउसेज के हाथ में भी ये फोटो जो है वो लगे। हालांकि कुछ मीडिया हाउसेज ने उस समय पे उन लड़कियों का फायदा उठाना चाहा, बट उसी समय पे हम लोगों को देखने को मिला दैनिक नवज्योति करके एक अखबार था, जिसके अंदर संतोष गुप्ता करके एक व्यक्ति थे। इन्होंने अप्रैल 1992 के अंदर अपने अखबार के अंदर उन जो फोटो सर्कुलेट हो रही थी उनमें से एक फोटो अपने अखबार में लगाई, जिसके अंदर उन्होंने जो पीड़िता है उसको पूरी तरीके से ब्लर किया और पूरी कहानी लिख दी, जिसके बाद में बात अजमेर के अंदर आग की तरफ फैल गई। इवन उसी समय पे हम लोग को देखने को मिल रहा था कि सोफिया स्कूल के अंदर कई सारी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। जब कई सारी लड़कियों ने आत्महत्या करी तो उसके बाद में केस की सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद में ये केस जो है वो सीआईडी को दिया गया, जिसके दौरान में हम लोगों को देखने को मिला कि यहां पर अजमेर में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। थोड़ा सा केस ने कम्युनल एंगल भी ले लिया, जिसके बाद में 2 दिन तक शहर भी बंद रहा। फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हुआ तो उस समय पर सीआईडी के लगभग 30 से 35 लड़कियों के साथ में पूछताछ की गई। 30 से 35 विक्टिमों के नाम सामने आए। कई सारी महिलाएं बदनामी के डर से बाहर नहीं आई। इनमें से 16 लड़कियों के बयान जो है वो दर्ज किए गए और उसमें से भी कई सारी जो पीड़िता थी वो समाज में डर के डर से, समाज में बदनामी के डर से, या फिर जिनके खिलाफ ये लोग खड़ी थी वो लोग बहुत ही पॉलिटिकली पावरफुल हुआ करते थे, उनके डर से उन्होंने धमकियां देना वगैरह शुरू कर दी। जिसके बाद में कई सारी लड़कियों ने अपना बयान भी वापस ले लिया कोर्ट में और कई सारी लड़कियां जो है वो यहाँ पे हॉस्टाइल हो गई, जिसके बाद में ये केस आज भी ओपन है। इस केस के अंदर अभी भी कई सारे अपराधी बाहर हैं। पुलिस ने और सीआईडी ने उस समय पर लगभग 18 अपराधियों को माना था कोर्ट ने। कोर्ट ने 1992 में पहले कोर्ट के सामने जो चार्जशीट पेश की गई थी उसके अंदर लगभग 8 अक्यूज थे। उसके बाद में 10 और लोगों के खिलाफ चार्ज जो है वो पेश किया गया। टोटल 18 लोग यहां पर पेश किए गए। 1998 के अंदर सेशन कोर्ट ने 8 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दे दी। 2001 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट ने उस समय पर 4 कन्विक्ट को एक्विट कर दिया। बाकी लोगों की पनिशमेंट जो है वो उस समय पर चलती रही। उसके बाद 2003 के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाइफ इंप्रिजनमेंट को, बचे हुए लोगों की लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा को कम करके 10 साल कर दिया गया। हालांकि अभी भी कई सारे लोग जो है वो बाहर थे। इसके अलावा एक सोहेल घनी चिश्ती भी है जो 2018 के अंदर पुलिस के पास में जाके सरेंडर करता है। इवन अलमास महाराज करके एक है जो यूएस के अंदर भाग गया है अभी, और एक पुरुषोत्तम दास है जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये सारे अक्यूज्ड की अभी हालत हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। अभी भी कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं कुछ लोगों के खिलाफ। जिन महिलाओं के साथ में ये दुष्कर्म किए गए वो महिलाएं अब दादी नानी बन चुकी है और ये सारे केस उनके पुराने ट्रॉमा को दिखाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब भी ये केस हवा में आता है उनका पुराना ट्रॉमा जाग उठता है, वो रोने लग जाती हैं। इवन जब कोर्ट के अंदर बुलाते हैं उनको तो छुप छिपा के आती है, घर वालों को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया ये सारी चीजें। ऐसी कंडीशन में वो कहती है कि जो हो गया सो हो गया, पर अभी हम लोगों को चैन से जीने दो। इस तरीके से महिलाओं के साथ में जब जस्टिस डिले होता है तो जस्टिस डिनाइड होता है। तो ये चीज हम लोगों को अजमेर के इस केस के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, कंप्लीट रूप से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी करना है, तो आप लोग हमारे साथ में उड़ान बैच के अंदर और बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो। उड़ान बैच के साथ में अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो 14,999 में। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ज्योग्राफी, PSIR, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी। ये 4 ऑप्शन हम लोगों के पास में अवेलेबल हैं, जिसके अंदर ज्योग्राफी का कोर्स 1 अगस्त से शुरू होगा। बाकी तीनों ऑप्शनल PSIR, हिस्ट्री
और एंथ्रोपोलॉजी, ये 15 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। तो जाओ इसके अंदर सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को चाहिए कि मेरे को ऑप्शनल का कोर्स अलग से लेना है, जीएस का नहीं लेना, उड़ान बेस नहीं लेना, तो आप वो भी ले सकते हो 799 के अंदर। यहां पर आपको कोड जो यूज करना है वो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको डिस्काउंट और मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।